ये कौम कब तक लुटती और पिटती रहेगी? अभी तो कुछ नहीं, बहुत खतरनाक साजिश है इस देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के नरसंहार की। मैं अपनी तहकीक ये पेश कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि मुसलमान कैसे इस तरह नरसंहार हो सकता है? ये नरसंहार नहीं तो क्या है? हल्द्वानी के अंदर नरसंहार हुआ। जो तंजीमें हैं हमारी, जिनको हम अपना सरप्रस्त मानते हैं, उनका क्या कहना? नहीं नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, हालात बड़े खराब हैं। हालात खराब हैं, उहद से ज्यादा हालात खराब नहीं है, बद्र से ज्यादा हालात खराब नहीं है। सहाबा को गाजर मूली के तरह काटा गया, शहीद किया गया, उससे ज्यादा हालात खराब नहीं है। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अपनी अपनी तंजीमों को कौम के लिए आगे बढ़ो। तकरीबन 6000 बेटियों का सौदा किया गया है पिछले 1 साल में। समाज की बेटी का 6000 बेटियां इस देश से गायब हुई है। कलमा पढ़ने वाली बेटियां कहां गई बच्ची? वो कोई डेटा किसी के पास नहीं है। नमाज के ऊपर तकरीर करना फर्ज है, मानता हो, लेकिन जान की हिफाजत करना भी जरूरी है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला। जरूरी है, कौम के सरपरस्त बने हैं तो सरपरस्ती निभाइए, जिम्मेदार बने हैं तो जिम्मेदारी निभाइए। हमारे मदरसों में ताले लगते हैं तो सवाल करो, जेल में जाने से मत डरो। नबी 3 साल तक शैब अबी तालिब में रहे। यहाँ के जेलों में तो खाना भी मिलता है। शैब अबी तालिब में तो सहाबाए कराम 3 साल तक तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, उनको तो खाना भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था, रोटी न चावल न दाल, दरख्त के पत्ते चबाते थे, छाले चबा चबा कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। माओ के पिस्तान में दूध नहीं था, बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे थे। माँ ने भी खुदकुशी करना शुरू कर दिया था। ऐसी नौबत थी, लेकिन कभी भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। और आप इनकी ताकत के सामने सर झुकाते हो कि नहीं जनाब जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो उठो गद्दी से, हटो और छोड़ो, काम करने वालों को काम करने दो। जो लोग हसास हैं, जो बोलना जानते हैं, और जो लोग कानूनी कार्रवाई करना जानते हैं, वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं आपने वकील पैदा किया? क्यों नहीं आपने जज बनाया अपने बच्चों को? क्यों नहीं हम अपने कौम के बच्चों को लीगल भारत के कानून संविधान के बारे में बताते? क्यों नहीं हमारे बच्चे भारत के अंदर में मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में हम अपने बच्चों को बताते? नहीं, सदर साहब बन गए, एकदम बैठे हैं। प्रोग्राम लेने के लिए जाइए तो 5 महीना चक्कर लगाइए, नहीं वहां पर हमारी तंजीम है कि नहीं, तब जाएंगे हम। तुम मरो कटो कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। उमर फारूक ऐसी हुक्मरानी करते थे, अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते थे हुक्मरानी। कहीं पर पता चला, उमर फारूक तो रातों को चक्कर लगाते थे ना कि भाई किस घर के अंदर में राशन नहीं है, किस घर के अंदर में खाना नहीं है, कहाँ क्या है कहाँ नहीं है, जाते थे। लेकिन आज तो इतने ऐश परस्त हो गए, आराम परस्त हो गए। मैंने अभी एक अपनी मिशन शुरू की है। तकरीबन हर 1 महीने में मैं एक परिवार को अपने पॉकेट से, तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपने इलाके में कम से कम 5 से 6 महीने का राशन देता हूं। मैंने जब लिस्ट निकाल करके देखा, कम से कम 600 घर ऐसे हैं जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके घर में बड़ी जवान बेटी है, भागकर शादियां कर रही है। बाप से पूछो कि तुम्हारी बेटी ने भागकर क्यों शादी की है, तो बोलता है कि मौलाना हमको पहले से मालूम था, लेकिन हम तो सोचते थे कि अच्छा हो भागकर शादी की। क्यों जी, शादी क्यों नहीं कराई बिलकस? उन्होंने कहा कि मौलाना कहां से इतना पैसा लाएं, कोई देता नहीं है, कोई मदद नहीं करता, भाग करके शादी कर ली तो कम से कम हमारा पैसा बचा। ये हालत है इस कौम की। बारिश तेज हो गई है, मेरे ख्याल से मौलाना को बुला करके दुआ वगैरह गए हैं ना, तो बहरे कैफ बहुत नाजुक हालात से ये कौम जा रही है। मेरी तकरीरें रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैं एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। 24 के बाद इस देश के अंदर संविधान को उठाकर रख देंगे और इस देश के अंदर नरसंहार होगा, देख लीजिएगा आप, जैसे बर्मा में हुआ। आप कहेंगे कि मौलाना क्या आंकड़ा है, मैं बताता हूं आपको। इस देश के अंदर में 24 के बाद हिंदू राष्ट्र इसको बनाने के लिए एप्लीकेशन, ये कानून पास करेंगे सदन के अंदर, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 360 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो चाहिए, उसके बाद राज्यसभा में चाहिए, और इनके मन के मुताबिक इनका राष्ट्रपति है। 3 जगह पर कानून पास होगा। उसके बाद में होगा क्या, जब कानून हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश के अंदर में मुसलमान वोट नहीं दे सकता है, ये दूसरे दर्जे के शहरी बनेंगे, यानी आप रिफ्यूजी हो जाएंगे।
जाएंगे। आप सर पटक कर मर जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, और फिर आपके ऊपर गोलियां चलाने के लिए कौन लोग तैयार है पता है? अग्निवीर, अग्निवीर के नौजवान, सुना अभी प्लानिंग आई थी, वो 4 साल सिर्फ वो करेंगे। 4 साल के बाद में पता है 75% को हटा दिया जाएगा, सिर्फ 25% लिए जाएंगे। उनमें से कौन लिए जाएंगे 25%? वो लिए जाएंगे जो आरएसएस माइंड का होगा। उन अग्निवीर को नरसंहार के लिए तैयार किया गया। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं। सोची समझी साजिश हो रही है इस देश के अंदर, इसीलिए इस देश के संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक ही रास्ता है इन जालिमों के खात्मे के लिए, एक रास्ता वो तालीम का रास्ता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बस पढ़ाइए, और कोई उपाय नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया को बदल कर रख देगा अल्लाह। नॉर्मल तो उन्होंने कहा कि मौलाना घर का खर्च तो मैं आसानी से सैलरी से चला लूं, लेकिन मेरे ऊपर लोन है, मेरे ऊपर लोन है, लोन। हमने कहा कि लोन किस लिए आपने लोन लिया? उन्होंने कहा 50,000 रुपए का लोन लिया था हमने, कुछ काम के लिए लिया था, कुछ लंबा सपना था कि हम ठेकेदार बनेंगे और फिर बहुत पैसे कमाएंगे। हमने कहा कि फिर आपने लोन लिया, प्लान ए हुआ आपका, प्लान क्या, प्लान बी क्या बनाया था आपने? कि अगर ये लोन हम लेकर काम कर रहे हैं, पैसा हमारा नहीं सक्सेस हुआ हमारा काम, तो आप ये लोन कहां से चुकाते? प्लान बी बनाया आपने? बोला हमने नहीं बनाया था प्लान बी। हमने कहा कि कितने पैसे दे चुके? उन्होंने कहा तकरीबन टोटल पैसे दे चुका हूं, सिर्फ इंटरेस्ट बाकी है, सूद बाकी है। हमने कहा कि आपके बेबरकती की वजह यही है कि आपने लोन लेकर काम करना शुरू किया। कुरान की साफ खिलाफ वर्जी है ना लोन। बल्कि मैंने एक मंत्र पढ़ा, उस मंत्र में भी कहा गया हिंदू भाइयों के, हिंदू भाइयों में भी ब्याज नहीं है, हिंदू भाइयों में ब्याज से इसको ताबीर करते, ब्याज। किर्नवंते की टेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, के समाज के लोगों लाख दुहाई दे कोई इंसान आकर के मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं ईश्वर का, परमात्मा का, लेकिन अगर उसका कारोबार सूदी है, ब्याज खोर है, ब्याज खोर को मैं हराम खोर बोलता हूं, ब्याज खोर है। किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। आजकल बंधन लोन बहुत चला है, ग्रुप बना करके औरतों में खुसूसन समाज की औरतों को जोड़ते हैं, एक औरत को सरदार बनाते हैं कि हाँ भाई तुम बनाओ अपनी पूरी टीम बनाओ, 15 या 10 औरतों की ऐसी, फिर 50,000 रुपए देते हैं, फिर शायद उसमें से 10,000 रुपए इंटरेस्ट जोड़ते हैं अलग से, और फिर औरतें हर हफ्ते में उसका इंस्टॉलमेंट भरा जाता है, हफ्ते में 500 या 1,000 कैसे है। बंधन लोन तो घर घर पहुंच चुका है, बंधन लोन घर घर पहुंचा होगा, आपके यहाँ ना हो शायद, हमारे यहाँ तो पहुंचा हुआ हर घर। कोई घर शायद ऐसा नहीं बचा है कि जिसके अंदर लोन, बंधन लोन वालों ने कब्जा न कर रखा। बंधन लोन को क्या समझते हैं आप? लोन बंधन हो कि संधन हो कि ओडी लोन हो कि सीसी लोन हो, कोई सी लोन, उसके अंदर अगर ब्याज है, अगर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट है तो वो नाजायज और हराम है। हराम 100 मर्तबा कहने के लिए तैयार हूं कि हराम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को जायज करार दिया है। तिजारत को, कारोबार करो, पान की दुकान लेकर बैठ जाओ, नहीं आता है कुछ चप्पल सीना आता है तो चप्पल सीने के लिए बैठ जाओ, वह हलाल है आपके लिए। लेकिन आपको लोन पे पैसा लेकर कारोबार करना नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया, इस्लाम में जायज नहीं। अल्लाह ने कुरान में यह बताया कि अगर आप कारोबार करते हैं, सदका करते हैं, तो अल्लाह आपकी दौलत को बढ़ाता है। अगर आप सूद का काम करते हैं तो अल्लाह आपकी दौलत को घटाता है। बज़ाहिर लगेगा दिखने में कि मेरा 100 का एक 10,000 रुपए का शायद सैकड़ा है, 100 रुपए सैकड़ा, 100 रुपए में शायद 100 रुपए से, 100 रुपए में शायद 1,000 में शायद 100 रुपए, 100 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ते हैं, बैठाते हैं। इस्लाम में किसी भी कीमत पर सूद जायज नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है।
हिंदू भाइयों के शास्त्र यजुर्वेद में यह मंत्र भी मौजूद है, उनके यहाँ भी मना किया गया, कहा गया किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर कोई धार्मिक बनकर आता है लेकिन उसका कारोबार ब्याज का है, ब्याज का, सूद का है, इंटरेस्ट का है। सूद उर्दू में बोलते हैं, इंटरेस्ट इंग्लिश में बोल देते हैं और ब्याज हिंदी में बोलते हैं। अगर किसी का ब्याज का कारोबार, सूद का कारोबार है तो उसको रुक जाना चाहिए। और सुनिए, सिर्फ सूद लेने वाले पर गुनाह नहीं है, सूद देने वाले पर भी गुनाह है, अल्लाह की लानत होती। और सूद को गवाह बनने वाले पर भी होती, उसको लिखने वाले के ऊपर। इसी वजह से अगर किसी की नौकरी बैंक में है तो उसकी नौकरी, उसका जॉब, उसकी ड्यूटी नाजायज और हराम है, क्योंकि हर बैंक सूदी कारोबार करता है। और पता है इस सूद का अदना गुनाह क्या है? अदना 70 दर्जे है इसके गुनाह के, लेकिन इनमें सबसे अदना दर्जे का गुनाह क्या है? अगर एक तरफ आदमी सूद खाता है, इसके बिल मुकाबिल में अगर अपनी मां से जिना कर ले तो मां से जिना करना कम गुनाह है, लेकिन सूद खाना ज्यादा बड़ा गुनाह है। बताइए कितनी खतरनाक चीज है। आज मुसलमान धड़ल्ले से सूद खाता है। पैसा हुआ उद्योगपति के पास, दौलतमंद के पास, ब्याज में लगा देता है। कम से कम 15-20 आदमी को तो मैं जानता हूं अपने पड़ोस के अंदर में, हम अगर लगाना चाहें तो अभी बैठे बैठे 1 महीने में करोड़पति हो जाएं, लखपति हो जाएं, फ्री का पैसा। हमने कल के जलसे में एक बात कही थी, मेरे ताल्लुक से एक भ्रम फैलाया गया था पढ़ने के जमाने में कि अब्दुल्ला शराबी बन गया। छोटा था मैं उस वक्त में, सन 2001 की बात है कि अब्दुल्ला पढ़ता नहीं है। मैं गुम हो गया था दरअसल, किसी उत्तर प्रदेश के किसी इसमें मदरसे में था, भाग गया था, तो मैं रास्ता भूल गया, भटक गया, अपने लोगों से भी अलग हो गया था, तो उसकी वजह से मैं गुम हो गया। 2 साल तक गायब रहा, उन लोगों के टच में नहीं था। 2 साल के बाद में एक साहब मिले, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। मैंने दोबारा से कुरान करीम को याद किया, हाफिज बन चुका था, कुरान करीम को याद किया, अच्छा याद किया। इसी बीच में मेरी बस्ती का एक शख्स, एक लड़का मिला, वो घर जा रहा था, जाकर के मेरे बाप को क्या बोलता है कि आपको पता है आपका बेटा बहुत बड़ा आवारा बन गया है। तो उन्होंने कहा कि क्यों? कहा कि फिल्में देखता है, शराब पीता है, ताड़ी पीता है, पुड़िया खाता है, मतलब जितनी बुराई थी उसने घुटने टेक के बुराई के मेरे। अब्बा ने पहले पूछा कि भाई मेरा बेटा है ना सही सलामत? कहा हाँ बेटा है आपका, पढ़ तो रहा है लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो हिफ्ज किया था वो सब भूल चुका है, बस पूरे दिन साइकिल पे बैठ के घूमता है, शराबें पीता है, इधर उधर मौज मस्ती करता है, बड़े बड़े बाल हैं, कोई फिल्में नहीं छूटती है, 12 से लेकर 3 देखता है, 3 से 6 देखता है, 6 से 9 देखता है, 9 से 12 देखता है, बल्कि फिल्म हॉल के अंदर में मूंगफली भी बेचता है। ये सब बात है मेरे गार्जियन को आकर। मेरी माँ 2 साल तक रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, आज भी कम है। ये सन 2000 की बात है शायद, मैंने कल जिक्र किया, आज पहली बार, ये दूसरी बार जिक्र कर रहा हूं। तो उसके बाद पता है मेरे अब्बा ने उससे क्या कहा? मेरे अब्बा ने उससे कहा कि इधर आओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो अब्बा उन्होंने कहा कैसे? आपने तो देखा नहीं है, 2 साल से आपका बच्चा आया नहीं है, और हाफिज जब बना था तो उसके बाद तो आपका बच्चा आया ही नहीं है, 2 साल से गायब है, और मैं रह के आया हूं, जहां मैं रहता हूं वहां पे, वहीं पे रहता है। पूरे गांव में शोर हो गया कि भाई फलां हाजी साहब का, फलां मौलाना का लड़का आवारा हो गया, पढ़ने गया है लेकिन आवारा है, लफंगा है, लुच्चा है, बहुत सारे अलकाब जोड़े गए। शायद इसीलिए मेरा नाम इतना लंबा है, अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी लोग लगा देते। उस वक्त में लफंगा, शराबी, कबाबी लगाया हुआ था मोहम्मद सालिम, इतना नाम था। तो अब्बा ने कहा कि सुनो, तुम झूठ बोल रहे हो, अब मेरा बेटा सच है, मेरे बेटे पे जो तुम आरोप लगा रहे हो वो सब गलत है, मेरा बेटा बिल्कुल सही है, उसका नाम मैंने सालिम रखा है, सालिम का मतलब सही सलामत, और तुम झूठ बोल रहे हो।
कहा कि मौलाना आप कैसे दावे से कह सकते हैं? कहा इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने जो उनको बचपन में मैंने परवरिश की है ना, उसके बॉडी के अंदर में जो खून है उसके अंदर एक भी हराम रिस्क का एक नवाला तक मैंने नहीं डाला है। मुझे अपनी परवरिश पर, अपने रिस्क पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर बच्चे को हलाल रिस्क देकर उसकी परवरिश की जाए, उसकी तरबियत की जाए, तो वो कभी भी बच्चा हराम खोर भी नहीं होगा, वो कभी भी बच्चा शराबी कबाबी नहीं होगा, वो कभी भी बच्चा अपनी शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए मुझे मेरी परवरिश पर भरोसा है, अल्लाह के नबी के फरमान पर भरोसा है। तुम झूठे हो। अब्बा ने इतना बोला, बस कहा जाओ देख लेंगे। 6 महीने के बाद में आया, 6 महीने के बाद, और हमसे कहा गया, अब पूरे गांव वाले इंतजार में, अरे सुना था कि ये लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसका बाप सीना तान कर कहता है कि नहीं मेरा बेटा सही है, वो झूठा है, दुनिया झूठी है। जरा इनका इम्तिहान लो। तो इम्तिहान कैसे लें? कुरान तो ये नहीं कह सकते थे जरा कुरान पढ़कर सुनाओ, डायरेक्ट बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि हाफिज बनकर आए हो ना। मैंने कहा हाँ हाफिज बनकर आया। कुरान सुनाओगे तरावी में? मैंने कहा बिल्कुल सुनाऊंगा। कुरान सुनाने की ड्यूटी लगा दी। उन्होंने कहा 10 दिन में सुनाना पड़ेगा, 1 दिन में 3 पारा पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, सुनाऊंगा। ताजा ताजा पूरा कुरान याद करके आए। 10 दिन के बजाय 8 दिन में पूरा कुरान सुना दिया। वहां पर अल्लाह, मेरे अब्बा ने जिस दिन दुआ हो रही थी उस दिन कहा कि मैंने कहा था ना कि मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है, मुझे मेरी परवरिश पर विश्वास है। अब्बा के ये जुमले थे। बहुत बड़ा मायने रखता है आपका रिस्क, और जो सूद खाता खिलाता। और उस रमजान में एक कुरान नहीं सुनाया मैंने, 2 और सुनाया। 15 दिन का सुनाया फिर, और एक दिन 6 दिन का सुनाया, एक खत्म 6 दिन का सुनाया हमने। ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हलाल रिस्क की क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा गया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया है, इंटरेस्ट को हराम करार दिया है, और तिजारत को, कारोबार को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया है। तिजारत होनी चाहिए, कारोबार होनी चाहिए, हराम बेईमानी नहीं। बड़े बेईमान लोग हैं हमारे